श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोगों में एक खास बात होती है, वो बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही अक्सर निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। हर बहाना किनारे रख दीजिए और इस बात को याद रखिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वह कोई नहीं सिखा पाता। समय अनुभव देता है, मगर वो मासूमियत झेल लेता है। जीवन में शांति पाना चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतों करना से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद की चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जिस काम में काम करने की हद पार ना हो, वो काम किसी काम का नहीं। ज्यादा बात करने वाले कुछ कर नहीं पाते और कर दिखाने वाला ज्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को सलाम करती है, कोशिशों को नहीं। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वह इंसान जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। कभी कभी व्यक्ति किसी के लिए उतना भी जरूरी नहीं होता जितना हम सोच लेते हैं। जीवन में हमें कभी गुजरी बातों को याद नहीं करना चाहिए और ना ही आने वाले कल के बारे में। जो आज आपके साथ है, बस उसी पल में खुश रहना चाहिए। ये सत्य है कि अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना पड़ता है। चरित्र अगर कपड़ों से तय होता तो कपड़ों की दुकान मंदिर कहलाती। शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, महान बनने के लिए व्यक्ति को शुरुआत करनी जरूरी है। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया बदल देते हैं। तरक्की का सिर्फ एक ही रास्ता है, कभी मुड़कर पीछे मत देखना। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष भी अपने समय पर पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बात बिल्कुल गलत है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है, बस मौत एक बार मिलती है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिलें भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो चाहे कोई भी हो, जिस किसी भी देवता की पूजा करे, पूरे विश्वास के साथ करने की मनोकामना रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। खुद ही देख लो, सूरज का भी उदय धीरे धीरे ही होता है और ऊपर को चढ़ता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है, वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए वह कई वर्षों तक रहने के पश्चात इसे एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब या परिवार या खानदान में जन्म होता है। शब्द उतने ही मात्रा में बाहर निकालने चाहिए जितने कि हम वापस कर सके। जब कभी भी हमारा मन अशांत हो तो उसे वश में करना कठिन हो जाता है, लेकिन अभ्यास से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। अहंकार और संस्कार में फर्क होता है, जिसमें अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार तो स्वयं को झुकाकर खुश होता है। आशा किसी की भी न रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही देते हैं। जब लड़ाई सत्य और असत्य की होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि उस असत्य के पीछे मूर्खों का भी झुंड होगा। अकेले रहना यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब अपने ही परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय शुरू हो चुका है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर शांत रहने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में ताकत की आवश्यकता होती है। जो आपका है वह आपका ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक क्यों न हो जाए। आपको जो भी भविष्य में मिलता है
वह आज वर्तमान में आपके द्वारा किए गए कर्मों का ही परिणाम होता है, और जो अभी आपके पास है तो आपके पहले कर्मों का ही फल होता है। जो सफलता प्राप्त करने पर उसमें अहंकार नहीं होता और विफल होने पर गम में भी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपकी कभी प्रशंसा हो रही है उस वक्त आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुद जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह निर्मित हो जाता है। जिसने अपने स्वयं के मन पर विजय प्राप्त कर ली उसके लिए उसका मन सर्वश्रेष्ठ मित्र बन जाता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। आपके मन में नकारात्मक विचार तो आएंगे, वो तो तय है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा स्मरण रखें, यदि आप बेहतरीन दिनों को पाना चाहते तो अपने बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसलिए अपने आप को तनावग्रस्त ना होकर रहें, क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी ज्यादा खराब हो वो बदलती ही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन याद रखें कि भगवान की कृपा दृष्टि उस हस्ती से ज्यादा मजबूत नहीं है। जिस मनुष्य ने अपने मन को जीत लिया है उसने समय से पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। वैसे मनुष्य के लिए चाहे सर्दी गर्मी या सुख दुख और मान अपमान एक जैसे ही लगने लगते हैं। आपके अपने विचार ही आपके लिए प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोत हैं। पहले हमेशा बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती कि वही उन मुश्किलों को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, आप हमेशा अपने आप को शांत रखो, क्योंकि आपने देखा होगा कि सूरज हमेशा कितने भी गर्मी क्यों न कर ले, सागर हमेशा शांत ही रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ आपकी कोई कीमत ना हो तो वहाँ आपके लिए रुकना उचित नहीं है, चाहे वह किसी का घर ही क्यों न हो या किसी का मन। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करता उसके लिए वही शत्रु के समान बन जाता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो ये कुदरत किसी उंगली पकड़ने वालों को अवश्य ही भेज देता है। उन्हीं का नाम है कान्हा। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि लगातार वह उस लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। दुनिया के नजर में जीतने वाला असल में विजेता नहीं होता, बल्कि विजेता तो वो होता है जो ये जानता है कि किन रिश्तों के सामने कब और कहाँ हार मानना है। जो लोग अपनी बुद्धि को खोकर अपने भावनाओं में खो जाते हैं उसे तो कोई भी आसानी से मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त से बाद मिली चीज अपना अमूल्य खो देती है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को छोड़ देता है। जिस प्रकार जल में तैरती हुई नाव को तूफान उसे अपने ऐच्छिक लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक उसी तरह इंद्रियां भी मनुष्य को अपने सुख से अपने रास्ते से दूर ले जाती है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपका शक एक नए समस्या रूपी पर्वत का निर्माण नहीं कर सकता। हमारा खुद पर विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमें अपने रास्ते पर खुद ही जो चलना है। वक्त कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपने इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को एक नया रूप प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा की इच्छा के लिए अपमानित ना करें, क्योंकि वह इच्छा स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही स्वयं का शत्रु। अपने दुखों के लिए संसार को दोषी मत ठहराओ, अपने मन को ही नियंत्रित करो, तभी आपके दुखों का अंत हो पाएगा। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप कभी गिर जाते हैं तो खुद से उठने का प्रयास करें। पूरी निष्ठा से अपना कर्म और कर्तव्य दोनों निभाओ और सारा कुछ मुझ पर छोड़ दो।
हो सकता है हर दिन अच्छा हो या ना हो, लेकिन एक दिन कुछ अच्छा तो जरूर होगा। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए अपने जीवन के सबसे बुरे दिनों से गुजरना ही पड़ता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद ही लड़ना सीखो, क्योंकि आपका साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब समय न्याय करता है तो फिर गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक उपहार तभी असली और पवित्र होता है जब वो हृदय और अच्छे मन से दिया गया हो और उस उपहार पाने वाले व्यक्ति को उसे उपहार के प्रति कुछ मिलने की कोई उम्मीद न रखता हो। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है, क्योंकि किसी को भी कीचड़ में कमल खिला भी अच्छा लगता है तो वहीं किसी को चांद में लगा दाग अच्छा नहीं लगता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो चाहे कोई भी हो, जिस किसी भी देवता की पूजा करे, पूरे विश्वास के साथ करने की मनोकामना रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। खुद ही देख लो, सूरज का भी उदय धीरे धीरे ही होता है और ऊपर को चढ़ता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए वहाँ कई वर्षों तक रहने के पश्चात इसे एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब या परिवार या खानदान में जन्म होता है। शब्द उतने ही मात्रा में बाहर निकालने चाहिए जितने कि हम वापस कर सके। जब कभी भी हमारा मन अशांत हो तो उसे वश में करना कठिन हो जाता है, लेकिन अभ्यास से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। अहंकार और संस्कार में फर्क होता है, जिसमें अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार तो स्वयं को झुकाकर खुश होता है। आशा किसी की भी न रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही देते हैं। जब लड़ाई सत्य और असत्य की होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि उस असत्य के पीछे मूर्खों का भी झुंड होगा। अकेले रहना यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब अपने ही परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय शुरू हो चुका है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर शांत रहने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में ताकत की आवश्यकता होती है। जो आपका है वह आपका ही रहेगा, चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक क्यों न हो जाए। आपको जो भी भविष्य में मिलता है वह आज वर्तमान में आपके द्वारा किए गए कर्मों का ही परिणाम होता है, और जो अभी आपके पास है तो आपके पहले कर्मों का ही फल होता है। दोस्तों, अगर आप वीडियो से थोड़ा भी ज्ञान हासिल करें और अपने जीवन में उतारें तो आपका जीवन अवश्य ही बदलेगा। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जब लोग आपकी बुराई करें तो आप परेशान मत होना, क्योंकि वो लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। जानने की शक्ति, झूठ को सच से अलग करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम है ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन हूँ और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव एक ही मात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसीलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। सबसे इस तरह का व्यवहार करें कि कोई अगर आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास ना करे। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जो मनुष्य जीव पाकर भी श्री राधा कृष्ण की स्मरण ना करे, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस सीढ़ी पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।